ने तशरीह अदालत ने की है कि वो खुद भी मान रहे थे कि इनके एविडेंस को दोबारा देखने की जरूरत है। और उन्होंने साथ में कहा है कि मुराद अली शाह साहब जो है ना, ये क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, फंक्शनिंग के अंदर सूबे की प्रॉब्लम हो जाता है। मगर साथ में उन्होंने ये कह दिया है कि अगर JIT को सफिशिएंट शवाहिद मिले तो बिल्कुल हमारी कोई परवाह ना करें, आप गिरफ्तार भी करें, ECL से भी करें, जो कर रहे हैं आप बिल्कुल अलाउड हैं करने में। तो लिहाजा वो साथ में खास तौर पे ये कह के थोड़ा सा हल्का सा कि अगर आपको लगे मगर तो वो बिल्कुल है। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल इंडाइटमेंट आधी तो फैसले की कर दी है। उन्होंने कहा जनाब ये कि जो तस्वीर खींची है, अदालत के अल्फाज हैं ये कि इदारे जो है ना वहाँ आप टोटली नेग्लिजेंट गफलत का शिकार रहे हैं, कानून तोड़े गए हैं, तफ्तीश के अंदर जो है ना लोगों को धमकाया गया है, रोका गया है, आड़े आया गया है। और जो है उसके बाद उनका जी क्योंकि ये अदालत के अंदर पीपल्स पार्टी ने और उनके वकीलों ने खुद कहा था कि आप ना करें, ये नैब को भेज दें और उसको भेज दें, तो साहब अदालत के अंदर भेज दें, तो इसलिए हम उनको भेज रहे हैं। मगर साथ में उन्होंने 16 रेफरेंसेस के साथ जो है ना 3-4 चीजें की हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है भेज दें आप, मगर नैब जो है ना कराची की बजाय हो अगर आप चाहें तो पिंडी इस्लामाबाद में भेज रहे हैं। अब कराची में ये है ना कि वो कराची, हालांकि कराची नैब इस वक्त वहाँ से ये जो MDA का फैसला वगैरह बड़े सख्त आ रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कराची क्योंकि अपना कराची है और वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये किसी स्टेज पे इनकी गिरफ्तारियां रेफरेंसेस में हो जाती हैं तो वो जेल भी अपनी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जयाउद्दीन हॉस्पिटल के अंदर मूव कर जाते हैं। तो उन्होंने एक थ्रेट एलिमेंट और वो है, तो उन्होंने कहा ये इस्लामाबाद में किया जाए। साथ में उन्होंने नैब पे ये कहा है कि इसके लिए एक DG अच्छा कॉम्पिटेंट आप लगाएंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि जब तक ये सिलसिला चले वही DG रहे। बदल जाते हैं ना, वरना होता है 2 महीने बाद 4 महीने। उन्होंने कहा नहीं, जब तक ये DG वो कॉम्पिटेंट वाला DG लगाएं और वो रहे जब तक ये इसका निपटाया नहीं जाता। और साथ में उन्होंने कहा जी इसके लिए स्पेशल जो कि एक लैप्स रहा है, बड़ी कमी नजर आती है नैब के अंदर, कि इसका जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस्ड किस्म का तजर्बाकार प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटर भी होना चाहिए और इसके रेफरेंसेस बनाए। साथ में उन्होंने इसका स्कोप बढ़ा दिया है। पहले ये था कि उन्होंने कहा जी हमने तो ये इसलिए कि फेक अकाउंट थे, जाली अकाउंट थे, तो हमने कहा 32 अकाउंट के अंदर से उन्होंने कहा जी 35 अरब रुपया निकला है, ये अदालत कह रही है। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत खौफनाक किस्म का इंक्रिमिनेटिंग इसके अंदर एविडेंस है। उन्होंने कहा जी मगर अब हम समझते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो फेक अकाउंट्स और ये जाली खोलने के ऊपर और फाइनेंशियल उसको भी किया जाए, जैसा नैब समझे इसको, चाहे इसके अंदर 1000 जाविये निकले, 16 की बजाय 116 रेफरेंसेस भी बनते हो तो वो सारे बना सकते हैं। पहले इसका स्कोप जो हमने शुरू में दिया था कि थोड़ा है कि सिर्फ आपने फेक अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट कर, नहीं, फेक अकाउंट्स के पीछे अगर आपको नजर आता है कि किसी को ब्लैकमेल किया गया है, जालसाजी हुई है, फ्रॉड हुआ है, कब्जा हुआ है, तो वो सारी आप आजाद हैं। इसको छोटा केस ना समझे, क्योंकि इसके अंदर पूरी गवर्नमेंट जो है ना, अदारे जो हैं उनको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है, इसलिए स्कोप उसका बढ़ा दिया गया है। साथ में उन्होंने कहा है कि जनाब इसके ये 2 महीने में इसकी रिपोर्ट दें नैब, और टाइम बार्ड भी कर दी, ये नहीं कि सालों चलेगा। साथ में उन्होंने अपना सुपरवाइजरी रोल अदालत ने रखा है, ये नहीं कि नैब को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा पीरियडिकली आप जो है ना हमें इसकी रिपोर्ट्स देते रहेंगे जो है। तो साथ में उन्होंने जिक्र कर दिया कि हल्का फुल्का कि ये सारों का जिक्र किया जो मेन इसके अंदर एक्यूज हैं, सजादारी का, बिलावल साहब का, ओमनी ग्रुप का, लवाई साहब का, सबके नाम लिए उन्होंने। और साथ में उन्होंने थोड़ी सी मिसालें दी हैं कि जनाब ये कोई छोटे केसेस नहीं है, आईकॉन टावर वाला और बाकी जो है चीनी का उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया है कि 13 अरब रुपए की बैंक्स की जो है ना प्लेज रखाई गई थी, कर्जा 53 अरब रुपया बैंक से लिया गया, और जब वो प्लेज पर रखवाया गया कोलेटरल के तौर पे चीनी रखवाई गई और चेक किया तो 13 अरब रुपए में से सिर्फ 2 अरब रुपए की चीनी वहां मौजूद थी, 11 अरब रुपए की चीनी गायब है। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो ताने बाने मिलते हैं तमाम चीजों के, ये बड़े खौफनाक हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो है ना पैनेमा के अंदर प्रूव करना था, ये उससे बड़ा फैसला है, ये ऑलरेडी बन गया है। उसके अंदर जो है अभी तक ट्रायल चल रहे हैं और सारा इसके अंदर जो है ना ये JIT की रिपोर्ट वो आ गई है। और उसके अंदर एक रुखना रह गया था जो कि कमर जमान चौधरी ने कर दिया था कि बगैर अपनी इन्वेस्टिगेशन किए रेफरेंसेस बना दिए थे। उन्होंने कहा आप अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करें, JIT को भी कहा जी आप इनके डिस्पोजल पे हैं, फिर ये रेफरेंसेस बनाएं। और जितना इसके अंदर एविडेंस नजर आ रहा है मुझे पीपल्स पार्टी का तो सीधा सीधा जनाजा नजर आ रहा है। ठीक है।